हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मियानी वाले ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। और ये जो हम ट्राउज़र बना रहे हैं साइज़ 50 से ऊपर वालों के लिए है। अगर आपके हिप का साइज़ 50 है या 50 से ऊपर है तो आप मेरे ही मेज़रमेंट को फॉलो करते हुए इस ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। तो गाइज़, एक बार आप मेरा मेज़रमेंट चेक करिए। ये जो मैंने नाप लिया है ये मैंने बॉडी से लिया है। जैसे हम गोलाई से नाप लेते हैं इसी तरीके से मैंने नाप लिया है। हमारी जो इसकी रेडी लेंथ रहेगी वो 43 इंचेस रहेगी। और कमर हमारे 52 इंच है। और हिप हमारे 56 इंच है। थाई हमारी 26 इंच है। मोरी हमारी जो है 14 इंच है। अब कटिंग करने में हम इसमें कितनी लूजिंग डालेंगे अब वो भी चेक करिए। तो लंबाई हमारी 43 इंचेस है। आप यहाँ पर इसमें फोल्ड करने के लिए 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर हमारी 52 इंच है। 52 का 4th पार्ट लेंगे, 13 इंच रहेगा। 13 इंच में हम +2 इंच करेंगे तो ये हमारा 15 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम 15 इंच लिखेंगे। अब हिप हमारे 56 इंच है। 56 का 4th पार्ट लेंगे तो ये हमारा 14 इंच आ गया। 14 इंच में +2 इंच करेंगे तो ये हमारा 16 इंच आ गया। थाई हमारी 26 इंच है। 26 को हम हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने पर हमारा 13 इंच आएगा। 13 इंच में हम +2 इंच देंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारा 15 इंच आ गया। मोहरी हमारी 14 इंच है तो 14 का हम हाफ़ करेंगे तो ये जो हमारी मोहरी है वो हमारी 14 इंच रेडी रहेगी। आप इसको 16 इंच भी कर सकते हैं अगर आपका हैवी साइज़ है या आप जिस तरीके से मोहरी पहनना पसंद करते हैं। तो इसका अगर हम 16 इंच लेंगे तो हमारा ये इसका हाफ़ 8 इंच आएगा। 8 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंचेस आ जाएगा। पर मेरी जो यहाँ पर मोहरी रहेगी मैं वो 14 इंच की रेडी रखूँगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 14 इंच पे मार्क करेंगे और ये 7 रहेगा इसका हाफ़। और इसमें हम +1 करेंगे तो हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे। ये ऊपर वाला मार्क हम नहीं करेंगे। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हैवी साइज़ का बनाने के लिए हमें कम से कम 2.25 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और हम इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे बहुत आसान तरीके से कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को ओपन करके रख लेना है। फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे। ये देखिए किनारी वाली साइड मेरी तरफ रहेगी, एक तरफ से खुली वाली साइड है और दूसरी तरफ से फोल्डेड साइड है। इसके बाद हम किनारी से किनारी मिलाते हुए इसको फोल्ड करके रख लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये ट्राउज़र को कटिंग करने का। तो ये जो किनारी वाली साइड है इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र का साइड वाला पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लेना है। गाइस, हमने अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लिया है। और अब हम यहाँ पर ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे या आप 2 इंचेस पे भी निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ बेल्ट फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हमारा इतना कपड़ा हो गया जितना हमें इसको फोल्ड करना है। अब इसके बाद हम यहाँ से इस निशान पे से लेंथ के लिए मार्क करेंगे। सो गाइस, हमारी जो रेडी लेंथ है वो हमारी 43 इंचेस है। तो इसमें हम 43 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये लंबाई के लिए भी यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से मोरी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ये जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा आप इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। मैं इसमें जो है नीचे बॉटम पर डिज़ाइन बनाऊंगी तो इसलिए मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लूँगी। तो मेरा जो लास्ट वाला निशान है वो 43 इंचेस का है। और इसके बाद हम टेप को हाफ़ करेंगे और इसका सेंटर में निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है ये हमने थाई के लिए लगाया है। अब इसके बाद हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। कमर हमारी 52 इंच थी। 52 का चौथाई भाग 13 इंच होता है। 13 में 2 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम क्रोच के लिए मार्क करेंगे। तो क्रोच हम अपने हिप का 4th पार्ट लेते हैं। तो देखिए हमारे जो हिप थे वो 56 थे। 56 का हम 4th पार्ट हमारा 14 इंच आया है। तो 14 इंच पर हम इस तरीके से यहाँ पर एक मार्क करेंगे। अभी जो हमने मार्क किया है यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे तो यही हमारे हिप होंगे। अब इसी लाइन पे से हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारे 56 इंच थे। 56 का 4th पार्ट 14 इंच होता है। 14 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, 2 इंच प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हम 16 इंच पर मार्क करेंगे।
और अब हमने जो ये मार्क किया है, इस मार्क को हम बेल्ट वाले मार्क से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम मोरी के लिए मार्क करेंगे, जितना हमने ऊपर से बेल्ट के लिए लिया था उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद हम सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंच के सेंटर में मार्क हो गया है। अब यहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र का सेंटर निकल गया है। अब इस मार्क पे से हम मोरी का मार्क करेंगे। तो गाइज़ हमारी जो मोरी थी वो हमारी 14 इंचज़ रेडी रहेगी। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच को सेंटर में इस तरीके से टेप को रखेंगे और 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, इस तरीके से हम 7 इंच पर मोरी के लिए मार्क करेंगे। अब ये जो हमारा बीच वाला निशान बचा है, यहाँ से हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई हमारी 26 इंच थी, 26 का हाफ 13 इंच होता है। 13 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हमें एक शेप पट्टी चाहिए होगी। इस शेप पट्टी से हम इसको ट्राउज़र की शेप दे देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप ऐसे भी इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। अब यहाँ से भी दूसरी वाली साइड से भी हम इसको इस तरीके से रखते हुए थाई वाले निशान से इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए हमने इन निशानों को ऐसे इस तरीके से मिला लिया है। और ये आप देख सकते हैं हमारी पैंट की कितनी अच्छी से ट्राउज़र की शेप आई है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। और अब हमें इसमें सिलाई के लिए मार्जिन पर मार्किंग करनी है। तो ये जो हमने मार्क किया है, ये हमने फिटिंग के लिए मार्क किया है। और अब हम यहाँ पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। तो ये जो हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे वो हम मियानी वाली तरफ लगाएंगे। तो ऐसे करके हम इधर वाली साइड में पूरे ही फैब्रिक पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने ट्राउज़र की मार्किंग की है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइस जब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमारा ये दूसरी वाली साइड में मार्किंग हुई है, यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर वाली साइड में हम मार्किंग पे से कटिंग करेंगे। तो इसमें हमने 1 इंच की लूजिंग पहले ही डाल लिया है। तो अब हमारा ये जो ट्राउज़र है कहीं से खींचेगा नहीं और एकदम कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपका हिप का साइज़ 50 से ऊपर है, 54 है, 56 है, तो आप मेरे ही मेज़रमेंट को फॉलो करते हुए अपने ट्राउज़र को कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बाहर वाले निशान पे से अपने ट्राउज़र की इस तरीके से कटिंग कर ली है। सो गाइज़ हमारे ट्राउज़र की कम्प्लीटली कटिंग हो गई है। अब हम इसकी मियानी की कटिंग करेंगे। ऊपर से जो हमारा फोल्डेड फैब्रिक है, हम इसको भी कटिंग करके 4 पीसेस में बना लेंगे। मियानी की कटिंग करने के लिए हमें 2 पीसेस फैब्रिक की ज़रूरत होगी और उसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। हम 4 पीसेस में फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इस तरीके से इसकी मियानी की कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ हमारे ये ट्राउज़र की कटिंग कुछ इस तरीके से हुई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए अब हम इसमें से 2 पार्ट्स अलग निकाल देंगे और एक मियानी को अलग निकाल देंगे। अब जो हमारे 2 पार्ट्स और एक मियानी बची है, इन दोनों को हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे। तो जब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर इन दोनों के क्रोच के हिस्से में हम मियानी को ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरीके से पलटेंगे। और इसके बाद हम फिर ऊपर से इधर वाले साइड वाले फैब्रिक को इस तरीके से जॉइंट करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। ऊपर से हम टॉप स्टिच लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे वाले फैब्रिक को भी रेडी कर लेना है। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अपने फैब्रिक को इसको रेडी कर लिया है। ऐसे ही दोनों ही फैब्रिक को मैंने रेडी कर लिया है। अब एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और दोनों को हम साइड से मिलाकर किनारी वाली जो हमारी साइड है, यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर इसमें पॉकेट लगाना है तो पॉकेट के लिए आप यहाँ पर 6 इंच का ओपन फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी के हम साइड से सिलाई।
सामने वाले साइड में भी हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक ओपन छोड़ा है पॉकेट के लिए। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको पॉकेट लगाना नहीं बताऊंगी, ये आप मेरे रील्स पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम नीचे इसमें बॉटम पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए अब हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। हमने किस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाया है। सो गाइज़ इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंच चौड़ा एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया है और इसकी लंबाई 19 इंचेस ली है। सो गाइस इस पे मैंने कैनवास को लगा के रखा है। ये 0 साइज़ की बुकरम को मैंने इस फैब्रिक पर लगाया है और इस फैब्रिक पर अब हम पिनटेक्स को डालेंगे। सो गाइस हमें पिनटेक्स आधा इंच की दूरी पे डालनी है। तो पूरी पट्टी पर हम पिनटेक्स को डालेंगे। गाइस हमने अपने फैब्रिक पर पिनटेक्स डाल ली है और अब हम इसको सेंटर निकालेंगे। तो हम अपनी पट्टी को फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम एक मार्क करेंगे। तो गाइस हमने सेंटर में मार्किंग कर ली है और अब मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया है। इसकी विड्थ और लेंथ 3 इंचज़ है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से हम इनको लगाएंगे। तो हमने जो ये सेंटर पे मार्क किया है इस ट्रायंगल को हम सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इनको स्टिच कर लेंगे। तो हमने काफ़ी सारे ट्रायंगल बनाए हैं। तो सारे ही ट्रायंगल को हम इस मार्किंग पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे ही ट्रायंगल को लगा लिए हैं। अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारे ट्रायंगल की सिलाई है उसको दबाते हुए हम एक और सिलाई लगा लेंगे। ये सारे ही ट्रायंगल को हमें इस फैब्रिक में स्टिच कर लेना है, हाइड कर लेना है। जो हमारी सिलाई है वो अंदर दब जाएगी। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे। तो ये देखिए हमारे ट्रायंगल हाइड हो गए हैं और अब हम इसके साइडों में कॉटन वाली लेस यूज़ करेंगे। तो आपके पास कोई भी लेस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर की कॉटन की लेस ली है और हम किनारे पर कॉटन वाली लेस को अटैच कर लेंगे। लेस को हमें रॉन्ग साइड रखना है, उल्टी साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और राइट वाली जो साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो एक तरफ मैंने लेस लगा ली है और अब हम दूसरी साइड में भी इसके यही वाली लेस को लगाएंगे। ये लेस भी हमने लगा ली है और अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारे ट्रायंगल है वो हमारे सारे एक ही तरफ रहे, इसीलिए हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये हमारी लीव्स बन जाएंगी। तो सारी ही लीव्स को हमें ओपन कर लेना है। अब इन लीव्स पर आप मोती लगाकर भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिलाई मशीन से ही स्टिच करूँगी। मैं यहाँ पर कोई मोती का यूज़ नहीं करूँगी। तो हम सिलाई मशीन से ही स्टक कर लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पर सारी ही लीव्स को टक कर लिया है। अब हम इस पैटर्न को अपने ट्राउज़र के बॉटम पर लगाएंगे। सो गाइस हमने ये ट्राउज़र के बॉटम वाला पार्ट लिया है और इसको हमने रोंग साइड रखना है। ये जो रोंग साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। लेस के कंगूरे को हम बाहर की तरफ निकालेंगे और फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ट्राउज़र के बॉटम पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पैटर्न को राइट साइड टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पलटते हुए रखेंगे और इसको भी हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और कंगूरा को बाहर की तरफ निकालते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे। तो गाइज़ ये हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम मोरी को फोल्ड करते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे और इलास्टिक भी डाल देंगे। गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।